नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। दमोह जिले से स्थानांतरित होकर आए नवनियुक्त डिप्टी कलेक्टर आर.एल. बागड़ी ने बीते दिनों एसडीएम का पदभार ग्रहण कर लिया। छतरपुर जिले से श्री बागड़ी का पुराना नाता रहा है। वे पूर्व में यहां नायब तहसीलदार के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। पदभार ग्रहण करने के बाद न्यूज साधना न्यूज के संपादक मनोज सोनी से चर्चा करते हुए उन्होंने अपनी कार्यशैली और प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया। एसडीएम श्री बागड़ी ने बेहद संवेदनशीलता के साथ कहा है कि हम पहले एक इंसान हैं, उसके बाद एक अधिकारी, इसीलिए हमें जमीन से जुड़कर कार्य करना होगा। उन्होंने जोर देकर कहा है कि उनकी सबसे पहली प्राथमिकता समाज के सबसे कमजोर और जरूरतमंद व्यक्ति तक शासन की हितग्राही मूलक योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाना होगा। मंडी का चार्ज होने के साथ किसानों को किसी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए सचिव को निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं छतरपुर जिले से निकलने वाली सागर कवरई 4 लेन को लेकर एसडीएम श्री बागड़ी ने कहा कि आने वाले दिनों में छतरपुर के विकास की रफ्तार बढ़ेगी। तो वहीं उन्होंने यह भी कहा है कि जनता और पीड़ितों से सीधे संवाद को तरजीह देंगे ताकि उनकी समस्याओं का तुरंत निराकरण किया जा सके। सतना जिले की नागौर तहसील के निवासी श्री बागड़ी का प्रशासनिक अनुभव काफी समृद्ध रहा है। छतरपुर की भौगोलिक और सामाजिक स्थिति से वे पहले से ही भली भांति परिचित है, जिसका लाभ जिले की प्रशासनिक व्यवस्था को मिलेगा। जैसा कि मैंने पहले भी अभी सभी इंटरव्यू में कहा है कि अधिकारी होने के पहले अधिकारी इंसान होता है, तो लोक सेवक होता है, जो कि लोगों की सेवा के लिए होता है। और हम यहाँ बैठ करके लोगों की मदद करने के लिए हैं। जैसे कि कई लोग पेशियाँ दर पेशियाँ भटकते रहते हैं, तो मैंने कल ही तहसील ग्रामीण जो छतरपुर ग्रामीण है वहाँ का दौरा किया था, वहाँ भी पक्षकारों से चर्चा की है। साथ ही मेरा ये उद्देश्य रहेगा कि जो हमारे किसान बंधु हैं वो पेशियों के लिए बार बार अपने प्रकरण निपटारे के लिए ना आए। उनका जो नामांतरण सीमांकन या बंटवारे के प्रकरण हैं उनका तत्काल निराकरण हो जाए। इसके लिए मैंने संबंधित तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को निर्देशित भी किया है और उसकी मेरे द्वारा मॉनिटरिंग भी की जाएगी। दूसरी प्राथमिकता में सागर कवरई 4 लेन का जो कार्य चल रहा है वो बहुत तेज़ी से चल रहा है और इसमें हम संबंधित विभाग के साथ समन्वय बना करके और इसमें तेज़ी चलाएंगे। तीसरा बिंदु ये है कि जो ब्लॉक स्तर के या अनुविभाग स्तर के जो समस्त विभाग हैं, चाहे वो महिला बाल विकास हो या खाद्य विभाग हो या नगर पालिका हो या जनपद हो या अन्य विभाग हों, उनके कार्यों पर भी नज़र रखी जाएगी। और यदि मध्य प्रदेश शासन के जो महत्वपूर्ण काम है हितग्राही मूलक योजनाएं हैं, उनका लाभ समाज के जो अंतिम छोर में व्यक्ति है उनको दिया जाना सुनिश्चित किया जाए। सर, आने वाले समय में जैसे मंडी भी आपके ही अंडर में है, तो किसानों को किस तरीके से लाभ हो, परेशानी ना हो, उनका जो माल आता है सही समय पे मिले, सही भुगतान हो सके? आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न किया। कल ही मैंने ज्वाइन करते ही मंडी सचिव को मैंने यहाँ तलब किया था, उनसे बातचीत की थी, उनके पूरे मंडी के बारे में जानकारी ली थी और जल्द ही मैं मंडी परिसर में भी जाऊंगा, वहाँ किसानों से भी चर्चा करूंगा और उनको जो समस्याएं होंगी, आने वाले समय में कुछ समस्याएं होंगी, तत्काल उनके बताए अनुसार निराकरण किया जाएगा। थैंक यू सर। अगर आप अपने बच्चों को स्कूली शिक्षा देने की सोच रहे हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। छतरपुर का डॉक्टर के.एन. मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल आपके बच्चों के लिए लेकर आया है उत्कृष्ट और हाईटेक शिक्षा। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम में CBSE बोर्ड से संबद्धता प्राप्त और आज से ही प्रवेश प्रारंभ है, तो आप देर मत करें और आज ही आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कार परिवेश में बच्चों का बेहतर शिक्षा प्रदान करने का एकमात्र स्कूल है डॉक्टर के.एन. मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, साथ में बादशाह डे बोर्डिंग स्कूल। तो आज ही प्रवेश लें और अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य दें। डॉक्टर के.एन. मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की खास विशेषताएं भी है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, PW एकेडमी के माध्यम से AI रोबोटिक्स अध्ययन के लिए क्यूरियस लैब भी हमारे पास उपलब्ध है। डिजिटल स्मार्ट क्लासेस, एक्सपीरियंस फैकल्टी और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आज ही संपर्क करें डॉक्टर के.एन. मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, महोबा नाका, सोरा रोड, छतरपुर। हमारा नंबर है 8839039820। दूसरा नंबर है 9993333686।